सपोर्ट इसका बी पॉइंट पे है और सी पॉइंट पे है, और ए पॉइंट पे हमारा एक लोड लग रहा है 20 किलो न्यूटन का। इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छा ये देखने से हमें एक चीज पता चलता है कि ये अगर 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इन चीजों को भी हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें एंगल ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर हम लोग ध्यान ना देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना होगा, यहाँ से, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये क्यों फाइंड करना होगा, जब हम मोमेंट निकालेंगे इसमें, यानी इनका रिएक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मोमेंट निकालना होगा। मोमेंट जब निकालेंगे तो हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसकी इसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए, या तो ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। हम हमें सबसे पहले क्या करेंगे, जब ये हमारा 90 डिग्री का है, तो कहने का मतलब ये हमारा, अगर देखा जाए इस एंगल को देखा जाए, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, और ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। तो यानी कॉस कॉस 60 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 60 इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन 5। देन ए बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 5, और कॉस 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2.5। यानी ए बी की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारा कितना आ गया, 2.5 आ गया। अब ये वैल्यू 2.5 आ गया, तो ये डिस्टेंस आसानी से फाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें पता है। अरे ये डिस्टेंस मतलब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो अब ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया। ठीक है, एक छोटा सा एंगल बन गया। तो अब यहाँ से हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, मान लेते हैं ए बी सी, ये डी पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, डी पॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम बी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, कॉस 60 इक्वल्स टू बी डी अपॉन 2.5। तो बी डी इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 2.5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू 1.25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा मीटर में रहेगा। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, चलिए हमें ये डिस्टेंस पता चल गया। अब डिस्टेंस पता चलने के बाद अब सबसे पहले हम अपना जो जो भी रिएक्शन फाइंड करना है वो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो इस पूरे फ्रेम में कहीं है ही नहीं, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन चलेगा। यहाँ पे एक रिएक्शन आरबी आएगा और यहाँ पे एक रिएक्शन आरसी आएगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन चल रहा है, देन पॉजिटिव आरबी आरबी माइनस 20 जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन, प्लस आरसी जो है अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू 0। देन आरबी माइनस आर आरबी प्लस आरसी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 20। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसके बाद थर्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, इसी के लिए हमने ये सारा तामझाम किया हुआ था। तो इतना हमारा आ गया, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0। अब मोमेंट निकालेंगे तो हम कहाँ चलेंगे, यहाँ से ये हमारा आ जाएगा माइनस आर सी, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, आर सी इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 प्लस 20 इंटू, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.25। तो ये हमारा आ जाएगा 1.25, एंड बी पॉइंट पे मोमेंट हमारा 0 आ जाएगा, इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं। माइनस आर सी इंटू 5 को उस साइड ट्रांसफर करते हैं, तो आर सी इक्वल टू 20 इंटू 1.25 डिवाइड बाई 5। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा आर सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा आरसी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर, आरसी की वैल्यू 5 आ गया। देन इसकी वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, तो हमारा आरबी की वैल्यू कितना आ जाएगा, आरबी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 15 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारा 5 किलो न्यूटन और ये हमारा 15 किलो न्यूटन आ गया। ठीक है, आरबी की भी वैल्यू आ गई।
अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ज्वाइंट को कंसीडर करना, यानी हम ये जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, मेथड आप ज्वाइंट कर रहे हैं, तो अब ज्वाइंट को कंसीडर करेंगे। तो चलिए किसी एक ज्वाइंट को कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं हम ज्वाइंट बी को कंसीडर करते हैं। किसको? ज्वाइंट बी को। ज्वाइंट बी को जब कंसीडर करेंगे, ज्वाइंट बी का एक फिगर बना लेंगे। फिगर कैसा बनेगा देख लेते हैं। ये हमारा ज्वाइंट बी है, तो यहाँ से एक मेंबर इधर जा रहा है और एक मेंबर इधर जा रहा है, जो कि 60 डिग्री के एंगल पे है, और एक फोर्स यहाँ पे रिएक्शन काम कर रहा है। रिएक्शन आरबी काम कर रहा है। आरबी कितने का काम कर रहा है? 15 किलो न्यूटन का। इसमें कितना फोर्स डेवलप होगा? ये हमारा हो जाएगा एफ एफ बी सी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एफ बी सी, और ये हो जाएगा एफ ए बी। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, तो इसमें क्या सबसे पहले करेंगे, इस फोर्स को रिजॉल्व कर लेंगे। जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या? एफ ए बी कॉस 60, और ये हमारा आ जाएगा एफ ए बी साइन 60। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे सारी चीजें हमारे सामने है, और हमें बस और बस केवल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0। देन हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं? एफ बी सी है और एफ ए बी cos 60 है, तो दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एफ बी सी एफ ए बी cos 60 प्लस एफ बी सी इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफ ए बी भी अननोन है, एफ बी सी भी अननोन है। ठीक, अब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स हम लोग कंसीडर करेंगे, तो एक तो हमारा 15 किलो न्यूटन है, दूसरा एफ ए बी साइन 60 है, और दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों को क्या कर लें, 15 प्लस एफ ए बी साइन 60 इक्वल्स टू 0। तो एफ ए बी साइन 60 इक्वल्स टू -15, ये आ गया। और एफ ए बी इक्वल्स टू -15 अपॉन साइन 60 इक्वल्स टू -15 इंटू 2 अपॉन √3। साइन 60 की वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो हमने पुटअप कर लिया, तो यहाँ से हमारा एफ ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगा? एफ ए बी इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा एफ ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगा? 17.32 न्यूटन। कितना आ जाएगा? -17.32 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो कोई भी फोर्स हमारा नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये फोर्स अगर पॉजिटिव आता है, तो कहने का मतलब इसमें टेंशन होता। ठीक है, टेंशन होता, या ये ज्वाइंट हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहता। यहाँ पे नेगेटिव आने का मतलब ये है कि ये जो फोर्स है, ये हमारा कंप्रेसिव हो रहा है, और इसका जो डायरेक्शन आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस हटा करके इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? COMP, यानी कंप्रेसिव। ठीक है, अब इसके बाद अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। एफ ए बी की वैल्यू अगर हम इसमें पुटअप कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एफ बी सी मिल जाएगा। तो ठीक है, एफ बी सी इक्वल्स टू माइनस एफ ए बी कॉस 60, यही है। तो यहाँ पे माइनस एफ ए बी की वैल्यू क्या है? ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, तो -17.32 इंटू 1/2 इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा? 8.66 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, एफ बी सी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा
ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इस मेंबर में और इस मेंबर में तो हमने फोर्स कंसीडर कर लिया। अब बचा कौन सा मेंबर, ये, ठीक है, तो इसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ज्वाइंट सी, ज्वाइंट सी पे इसका फिगर बनाएंगे। एक हमारा ये हो जाएगा, दूसरा हमारा ये हो जाएगा और तीसरा हमारा ये होगा, ठीक है। ये इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री। ये हमारा सी पॉइंट, ये हमारा 5 किलो न्यूटन, ठीक है। इसको हम लोग भी क्या करेंगे, फोर्स को रिजॉल्व कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ ए सी, ठीक है, एफ ए सी साइन 30 एंड ये हमारा हो जाएगा एफ ए सी कॉस 30, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा एफ बी सी, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब चलिए चलते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं, ये है और ये है। तो यहाँ पे हमारा एफ बी सी प्लस एफ ए सी कॉस 30, ठीक है, ये आ गया इक्वल्स टू 0। एफ बी सी की वैल्यू यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, निकाल लिए हम लोग, 8.66 है। 8.66 हम पुटअप कर देंगे, प्लस एफ ए सी कॉस 30 इक्वल्स टू 0। तो एफ ए सी इक्वल्स टू माइनस 8.66 अपॉन कॉस 30, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से एफ ए सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस एफ ए सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये देख लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा ज्वाइंट सी, एफ ए सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 किलो न्यूटन। कितना आ जाएगा, 10 किलो न्यूटन, ठीक है, ये हमारा ये आ जाएगा, ठीक। अब चाहे तो हम दूसरा भी इक्वेशन अप्लाई कर लें, क्योंकि हमें यही फाइंड करना था, एफ ए बी कितना आ रहा है, एफ बी सी कितना आ रहा है और एफ ए सी कितना आ रहा है। तो हमने तीनों फाइंड कर लिया, एफ ए बी वो है, एफ बी सी ये है, एफ ए सी ये है, ठीक है। तो ये भी, इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे भी हम लोग कंप्रेसिव लिख सकते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग टेंसाइल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इतना आ जाएगा। बाकी आप लोग देखिएगा, और अगला हम क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं फिर से ट्रस का, देखते हैं जैसा भी होगा हम आगे आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से करते कराते चलेंगे, ठीक है, ओके।